मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर म्यूचुअल फंड्स में ज्यादा रिटर्न जनरेट करने हैं या फिर एक अपॉर्चुनिस्टिक वे से इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपको हमेशा थीमेटिक फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। थीमेटिक फंड मतलब क्या? एक सेक्टरल वाइज, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, आईटी इंडस्ट्री सेक्टर है, ऑटो एंसिलरी सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है, या फिर आपका इंश्योरेंस सेक्टर है। अगर आप ऐसे सेक्टर से इन्वेस्टमेंट करोगे, अच्छा सेक्टर चूज करके अगर से इन्वेस्टमेंट करोगे, तो आपके सबसे मैसिव रिटर्न जनरेट हो सकते हैं। बट मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपके मन में हमेशा ये क्वेश्चन रहेगा कि यार कौन एनालिसिस करेगा इतना कंटिन्यूस बेसिस पर, 2 महीने में, 3 महीने में बेचना खरीदना, फिर से बेचना, फिर से खरीदना। अगर बड़ा कॉर्पस है, मान लो 10-20 लाख 20 लाख का ये है, 1 CR का है, तो वो बेचने और खरीदने में आपको कैपिटल गेन टैक्स है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में ये लग जाएगा। ये आपके मन में क्वेश्चन होगा, तो इसका बहुत जबरदस्त सॉल्यूशन है। आपके जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का बिजनेस साइकिल फंड है, इसमें क्या होता है कि जो भी एक बूमिंग सेक्टर है, जो भी बिजनेस साइकिल सबसे बेस्ट चल रही है, फंड मैनेजर ऑटोमेटिकली आपकी इन्वेस्टमेंट वहां पर कर देते हैं और आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। मान लो अभी सबसे अच्छा, अगर आप मेरा क्वार्टरली रिजल्ट्स का फॉलोअप करते हो कि सबसे अच्छे रिजल्ट्स किस सेक्टर में आए अभी रिसेंट Q1 2025 में, तो आप देखोगे तो फाइनेंशियल सेक्टर, आपको फाइनेंशियल सर्विसेज और बैंकिंग सेक्टर के सबसे बेस्ट रिजल्ट है, राइट। उसके बाद आते हैं आपके ऑटोमोबाइल सेक्टर, उसके बाद आता है आपका एनर्जी सेक्टर। अगर आप ये 3 सेक्टर देखोगे, तो सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग या रिजल्ट ओरिएंटेड सेक्टर है। अगर आप ये फंड देखोगे, तो ये फंड ने भी वहीं पर इन्वेस्टमेंट किया है। ऐसा नहीं कि सेक्टर के रिजल्ट अच्छा है उस इसलिए उन्होंने उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, बिल्कुल नहीं। सेक्टर अच्छे परफॉर्मिंग कर रहा था, जो प्रॉपर डाटा एनालिसिस करके जो फंड मैनेजर है, वो ऐसे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां पर बिजनेस साइकिल या फिर जो सेक्टर की ग्रोथ वहां पर है। आपको खुद से टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। अभी बिजनेस साइकिल का मतलब क्या होता है? जो भी इकोनॉमी में सबसे अच्छी साइकिल चल रही है थीमेटिक फंड्स में, ये आप ये कह सकते हो कि मान लो जो भी फंड्स में सबसे अच्छा अभी परफॉर्मेंस चल रहा है सेक्टर में, वहां पर ये फंड मैनेजर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये स्कीम का नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बिजनेस साइकिल फंड। आपको कुछ एक्टिवली मैनेज करने की जरूरत नहीं है, नहीं। आपने एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया, ऑटोमेटिक ऑटोमोबाइल से एनर्जी में जाएगा, एनर्जी से बैंकिंग में जाएगा, बैंकिंग से हेल्थ केयर में जाएगा, ऑटोमेटिक सभी ये चीजें ऑटोमेटिकली हो जाएगी। और इसके कारण आप एक थीमेटिक फंड में एक डायनेमिक तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ये आपको ध्यान में रखना है। तो फंड स्कीम का नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बिजनेस साइकिल फंड। उसके बाद एयूएम देखे, तो 10,000 करोड़ का एयूएम है, बहुत बड़ा एयूएम है, मतलब नॉट अ स्मॉल एयूएम। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको अगर म्यूचुअल फंड्स में ज्यादा रिटर्न जनरेट करने हैं या फिर आपका पोर्टफोलियो का स्टेबल रहना है, डायनेमिक एसेट एलोकेशन चाहिए आपको एक अपॉर्चुनिस्टिक वे से, तो हमेशा मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करना है या फिर स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करना है। जरूरी नहीं कि वो आपको अच्छा रिटर्न देखे, बट बिजनेस साइकिल फंड आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, क्योंकि उनका काम ये है कि अभी मान लो टूरिज्म सेक्टर है, तो टूरिज्म सेक्टर में भी उनका इन्वेस्टमेंट होगा, कैपिटल गुड सेक्टर है, कैपिटल गुड सेक्टर में भी उनका इन्वेस्टमेंट होगा। ये आपको कंसिडर करना चाहिए। डिटेल में देखेंगे तो कि इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कहाँ पर किया ये फंड ने। और एक सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना, जो 100 तक प्लीज 90-92 सब्सक्राइबर से 93, प्लीज उसे 100 तक लेके जाना, इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट। इमीडिएटली सभी चीजें डिटेल में देखने वाले वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर फुल एंड फाइनल कंक्लूजन आएगा। ऐसा नहीं कि मैं आपको बायसनेस रखता हूँ कि ये इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। 100% ये फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बट उससे पहले आपको एक बेसिक डिटेल्स पता होने चाहिए, फंडामेंटल पता होना चाहिए फंड के बारे में, ठीक ठीक है। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का बिजनेस साइकिल फंड है, एयूएम 10,000 करोड़ का है, लगभग 11,000 करोड़ का है, 10,000 करोड़ भी नहीं। लॉक इन पीरियड कुछ है नहीं, 3 साल हो गए। हम रिटर्न्स भी देखेंगे कि एक्चुअली ये एक्टिव बिजनेस साइकिल फंड है, तो रिटर्न्स कितने जनरेट कर रहा है, क्योंकि हमें एक्टिवली मैनेज नहीं करना पैसा, इन्वेस्ट करना, खरीदना बेचना, खरीदना हमें तो नहीं करना, बट जब फंड मैनेजर करते हो तो रिटर्न कितना जनरेट कर पा रहे हैं, ये चीजें हम देखेंगे। अगर आप नीचे रिटर्न्स देखते हो, तो रिटर्न्स में 1 साल का रिटर्न 42% है और 3 साल का रिटर्न आपको 26% का सीएजर है। आप ये ध्यान में रखना कि हमेशा मैं कहता हूँ मिड कैप के रिटर्न्स आपके 22, 23, 24% का सीएजआर है, और बिजनेस साइकिल का आपका रिटर्न 25, 26, लगभग 27% का सीएजआर है। तो आपके हमेशा एक ये एलोकेशन होना चाहिए कि बिजनेस साइकिल फंड में आपको अपॉर्चुनिस्टिक वे से इन्वेस्टमेंट करने के लिए हेल्प होती है। पहले ये चीजें नहीं थी, जब आप 2 साल 3 साल 4 साल पहले अगर आप इन्वेस्टमेंट करते थे, तो आपको ये कोई बताएगा नहीं कि बिजनेस साइकिल में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सेक्टर का अगर आपको अपॉर्चुनिस्टिक वे से एक फायदा उठाना है, तो बिजनेस साइकिल वन ऑफ द बेस्ट साबित हो सकते हैं। अभी आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा, क्या ये हमेशा स्मॉल कैप लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर स्मॉल कैप मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां से हमें अच्छा रिटर्न ज्यादा मिल सकता है? रिस्की फंड है। अगर आप इक्विटी का प्रोपोर्शन देखोगे, तो 86% का इक्विटी है, डेट 1.58% का है, अदर मतलब कमोडिटी हो सकती है, गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम कुछ भी हो सकता है। अगर आप
कैप देखोगे, लार्ज कैप में 68% है, 64% है, मतलब लार्ज कैप होते हुए भी आपका 26-27% का रिटर्न जनरेट किया है। मिड कैप का 17% का है, स्मॉल कैप का 4% का है। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। अभी सेक्टर का एनालिसिस देखेंगे, जैसे मैंने कहा कि 100% करना चाहिए, बट कौन से सेक्टर को एलोकेशन किया है जो कि अभी ट्रेंडिंग में है। अभी नीचे देखेंगे फाइनेंशियल सेक्टर, फाइनेंशियल एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर। अगर आप ये क्वार्टर 1 2025 का रिजल्ट देखोगे, आप मेरे क्वार्टर के जो वीडियोज है, क्वार्टर एनालिसिस, रिजल्ट एनालिसिस का अगर वीडियो देखते हो, तो सबसे बेस्ट रिजल्ट फाइनेंशियल सर्विसेज ने दिया है। फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या आते हैं, आपके बैंक्स आते हैं, उसके बाद आपके जो म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट कंपनी है, सिक्योरिटीज मैनेजमेंट, ब्रोकिंग फर्म्स है, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज है, आनंद राठी है, मोतीलाल ओसवाल है, ऐसे बहुत सारे कंपनीज आपके फाइनेंशियल सेक्टर में आते हैं। उसके बाद एनर्जी सेक्टर वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर रहेगा आने वाले समय में। एनर्जी सेक्टर मतलब आपका ग्रीन सेक्टर, आपका सोलर सेक्टर, रिन्यूएबल सेक्टर, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद आते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर। अगर आप रिजल्ट ट्रैक करते हो तो ऑटोमोबाइल सेक्टर पिछले 6 महीने में, 8 महीने में वन ऑफ द बेस्ट साबित हुआ है आपके रिटर्न्स के लिए, या फिर एक अपॉर्चुनिस्टिक सेक्टर रहा है। तो यहाँ पर आप खुद से ट्रैक ना करते हो या फिर एक्टिवली मैनेज ना करते हो कि आपको देखना ही नहीं कि कौन सा सेक्टर अच्छा चल रहा है। ये फंड का ऑब्जेक्टिव ये है कि अच्छे सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहा है जो कि अभी करंट सिचुएशन में बूमिंग में है, एक अच्छे सिचुएशन में जो कि आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, एक एसेट डायनामिक एसेट एलोकेशन टाइप से, राइट। उसके बाद आता है मटेरियल सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखोगे तो बजट में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस दिया है, तो आपका कंस्ट्रक्शन सेक्टर है। हेल्थ केयर सेक्टर है, हेल्थ केयर में भी बहुत सारे आपके जो स्टॉक्स है वो बहुत बेटर परफॉर्मिंग है, आपके रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। उसके बाद कैपिटल गुड, कम्युनिकेशन। अगर आप इंश्योरेंस और जो टेक्सटाइल सेक्टर है या फिर टेक्नोलॉजी सेक्टर है, बहुत कम एलोकेशन है, क्योंकि अगर आप आईटी सेक्टर देखोगे तो बहुत अंडर परफॉर्मिंग रहा है पिछले 1 साल से 2 साल से। आने वाले समय में 2 महीने बाद, एक क्वार्टर बाद, क्वार्टर सेकंड में अच्छे आईटी कंपनी अच्छे रिजल्ट देते हैं या नहीं, वो आपको देखने वाली चीज है। अगर अच्छे रिजल्ट देते हैं तो ऑटोमेटिकली ये बिजनेस साइकिल फंड उनमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेगा, आपको खुद से कुछ नहीं करना है, राइट। ये आपको ध्यान में रखना है। मैं फिर से कहता हूँ कि हर बार म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न पाने के लिए आपको मिड कैप, स्मॉल कैप, रिस्की फंड में इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है नहीं। आपके बिजनेस साइकिल फंड या फिर वैल्यू फंड है, कॉन्ट्रा फंड है, वो आपको एक अच्छी तरीके से इन्वेस्टमेंट की रिटर्न से वो बहुत अच्छे से इंक्रीज करके दे सकता है। फिर से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना। 93 94 सब्सक्राइबर से उसे प्लीज 100 तक लेके जाना, इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट है। और हमने एक इन्वेस्टर फोरम करके चीज नए शुरू की है। जो भी इन्वेस्टर है जिनको भी कुछ डाउट है, मान लो म्यूचुअल फंड्स में कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, डिटेल में कोई भी डाउट हो, आप मैं व्हाट्सएप नंबर देता हूँ, कमेंट सेक्शन में दूंगा और फिर मेरे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां से आप व्हाट्सएप पर मुझे डाउट पूछ सकते हो। कोई भी डाउट हो, कितना भी बेसिक हो, कुछ भी इशू हो, वहां पर हम डिटेल में 1 to 1 डिस्कशन करें, ठीक है। अभी हम डिटेल पोर्टफोलियो एनालिसिस में ये देखेंगे कि स्टॉक्स कौन से सेक्टर तो पता चला, बट सेक्टर के स्टॉक्स देखेंगे। आईसीआईसीआई बैंक निफ्टी 50 है। उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज है पावर सेक्टर में। आईसीआईसीआई बैंक आपकी फाइनेंशियल सेक्टर में आता है। लार्सन एंड टूब्रो आपका कंस्ट्रक्शन सेक्टर में आता है। अल्ट्राटेक सीमेंट आपका कंस्ट्रक्शन सेगमेंट। एचडीएफसी बैंक आपका आता है फाइनेंशियल सेक्टर में। मारुति सुजुकी आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर में। भारतीय एयरटेल आपका टेक्नोलॉजी सेक्टर में आता है, टेलीकम्युनिकेशन। एक्सिस बैंक फाइनेंशियल सेक्टर। एनटीपीसी आपका आता है पावर सेक्टर में। हीरो मोटरकॉर्प आता है ऑटोमोबाइल सेक्टर में। सन फार्मा आता है आपका हेल्थ केयर में। तो जो मैंने आपको सेक्टर कहा था उनमें एक अच्छे स्टॉक्स का प्रोपोर्शन उन्होंने दिया है। तो आपको एक्टिवली अभी मैनेज करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, कि पहले ये था कि अच्छा सेक्टर ढूंढो और हर बार इन्वेस्टमेंट करते चलो, बट अभी वो समय खत्म हुआ। जो सेक्टर अभी अच्छा है उनमें एक्टिवली मैनेज करने के लिए म्यूचुअल फंड से, जो उनको कहते हैं हम बिजनेस साइकिल फंड, ठीक है। तो आप वहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अभी कितना प्रोपोर्शन में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए मैं आपको अभी डिटेल में बता देता हूँ, राइट। कितना प्रोपोर्शन में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अगर आप एक बड़ा पोर्टफोलियो होल्ड करते हो, मान लो 1 CR का है, 2 CR का पोर्टफोलियो, आपका मैक्सिमम इस फंड में इन्वेस्टमेंट आपका 20% होना चाहिए, इससे ज्यादा होना ही नहीं चाहिए। ये आपको बारीकी से ध्यान में रखना है कि एक फिक्स कर लेना है कितना समय तक के लिए होल्ड करना है। मिनिमम 3 साल म्यूचुअल फंड का, 3 साल के नीचे एक दिन भी सोचना नहीं, 3 साल के लिए होल्ड करना है। मैक्सिमम होल्डिंग परसेंटेज आपका 20% होना चाहिए, उसके ऊपर 1% भी जाना नहीं चाहिए, 0.1% भी जाना नहीं चाहिए। ये ध्यान में रखने वाली चीज है, राइट। तो यहां तक अगर वीडियो देखा होगा तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ। और आप ये फंड में बैलेंस, जो बिजनेस साइकिल फंड है वो यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कभी भी कर सकते हो। आज अगर आप देखोगे तो आज 26 जुलाई 2024 है, मार्केट ने लगभग ऑल टाइम हाई के आसपास मार्केट चल रहा है। क्या ये सही समय रहेगा इन्वेस्टमेंट करने का? मेरे ख्याल से 100% सही समय रहता है, क्योंकि जो बिजनेस साइकिल फंड है वो ऑलरेडी बूमिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं। जो बूमिंग सेक्टर है वो अभी ग्रोथ तो करना बाकी है, राइट।
क्योंकि अगर ग्रोथ कंप्लीट हुआ है तो जो म्यूचुअल फंड है वो बेच देंगे स्टॉक्स को और दूसरे जो ग्रोइंग सेक्टर है वहां पर उनका इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो आपको वैल्यूएशन का या फिर मार्केट का लोअर हायर का वेट नहीं करना, आपको बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में कहा आपका हॉराइजन मिनिमम 3 इयर्स होने वाला है। 3 साल के पहले एक दिन भी सोचना है। आप लंबे समय तक के लिए रख सकते हो, 3 साल, 5 साल, 10 साल, उसमें कोई टेंशन होना नहीं चाहिए। राइट, यहाँ तक अगर वीडियो देखा होगा, एनालिसिस अगर अच्छा लगा हुआ तो वीडियो को लाइक करना। कुछ भी क्वेश्चन हो, माइन्यूट से माइन्यूट क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन में पूछना, या फिर व्हाट्सएप का नंबर प्रेजेंट किया है वहां पर आप पूछ सकते हो, डिटेल में सॉल्व किया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।